नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय से अपनी अलग पहचान बनाए रखने वाले राजा भैया यानी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह ने अब राजनीति से धीरे धीरे कहीं दूरी बनाना शुरू तो नहीं कर दिया। इस बात को लेकर सवाल तब उठे जब हाल ही में उन्होंने कुछ बड़े ऐलान करे। जब से उनके निजी रिश्ते की बातें सुर्खियों में आई हैं, तब से ही राजा भैया थोड़ा अलग नजर आते हैं। जानकारों के मुताबिक राजा भैया खुद को सक्रिय राजनीति से पीछे कर रहे हैं और अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी उनके बेटों बड़े राजा और छोटे राजा के लिए की जा रही है। यूपी की राजनीति में एक नई पीढ़ी की एंट्री हो चुकी है। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के दोनों बेटे शिवराज प्रताप और ब्रजराज प्रताप ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की सदस्यता ग्रहण कर आधिकारिक रूप से राजनीति में प्रवेश कर लिया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर के.एन. ओझा की मौजूदगी में दोनों युवाओं को पार्टी की सदस्यता हाल ही में दिलाई गई थी। यह घटनाक्रम राजा भैया की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है। सियासी जानकारों की माने तो राजा भैया बेटों को आगे करके अब राजनीति प्रतापगढ़ तक ही सीमित नहीं रखेंगे। यहां की सियासत को युवाओं के चेहरे के साथ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजा भैया के दो बेटों को बड़े राजा और छोटे राजा के नाम से जाना जाता है और अब ये दोनों युवा चेहरे आगामी चुनाव रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पारंपरिक शैली से राजनीति करने वाले राजा भैया की तरह उनके बेटे भी प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में जनसंपर्क और जमीनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों से दोनों बेटों की क्षेत्रीय जनसभाओं, मंदिरों में दर्शन, सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी देखी गई है, जिससे भविष्य में सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों के लिए ये बड़ी चुनौती बन सकते हैं। माना जा रहा है कि ये गतिविधियां उन्हें जनता के बीच में स्थापित करने के शुरुआती प्रयास हैं। स्थानीय समर्थकों ने भी दोनों युवाओं को खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें युवराज के रूप में देखा। राजा भैया पिछले 3 दशकों से यूपी की राजनीति में एक दबदबे वाले नाम के नेता रहे हैं। प्रतापगढ़ से कई बार निर्दलीय अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकसभा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। उनके सियासी तेवर, स्वतंत्र छवि और बाहुबली पृष्ठभूमि ने उन्हें लगातार चर्चा में बनाए रखा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि राजा भैया पूरी तरह से एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि वे अपने बेटों को मैदान में उतार कर खुद सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक विदाई की दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन शायद उनके समर्थक कभी नहीं चाहेंगे कि राजा भैया खुद कभी पीछे हटे राजनीति से। लेकिन हाल के घटनाक्रम और पारिवारिक मसलों को आप सबने भी देखा होगा, कहीं वो कारण ना बन जाए। राजा भैया के बेटों के बढ़ते जनसंपर्क और सोशल मीडिया पर उनकी बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए 2027 के चुनाव को टारगेट माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि स्थिति अनुकूल रही तो बड़े राजा या छोटे राजा में से कोई एक जल्द ही चुनावी मैदान में उतर सकता है। शिवराज और ब्रजराज का जन्म वर्ष 2003 में हुआ था। उसी साल राजा भैया को पोट्टा के तहत गिरफ्तार किया गया था और जेल जाने के कारण वे काफी समय तक अपने नवजात बेटों को भी नहीं देख सके। ये घटना राजा भैया के जीवन का एक अहम मोड़ रही और अब 2 दशक बाद उन्हीं बेटों ने उनके सियासी सफर को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। इससे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी जो युवाओं को आगे करती है, बसपा जहां मायावती ने अपने भतीजे आकाश को आगे किया, कांग्रेस जो कहीं ना कहीं युवाओं पर अब दाव लगा रही है 50% युवाओं पर, बीजेपी जो बड़े दिग्गज नेता और युवा नेताओं को उतारती है, सबके लिए चुनौती बनेंगे, खासकर कुछ इंपॉर्टेंट सीट पर। देखना दिलचस्प रहेगा आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।